बीते दौर का एक मशहूर गाना मेरे पिया गए रंगून को शायद ही कोई ऐसा हो दोस्तों जिसने ना सुना हो। पिया गए रंगून, पिया है वहाँ से टेलीफोन। इस गाने में अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने वाली अभिनेत्री निगार सुल्ताना। तुम अपने आप को फरेब दे रहे हो। तुम्हें मेरे मस्त इशारों ने और अदाओं ने पागल बना रखा है, लेकिन ये अदाएं सच्ची नहीं। अपने दौर की खूबसूरत अभिनेत्रियों में से थीं। ओ दिल वालों, दिल का लगाना अच्छा है। पर कभी दोस्तों वो वक्त भी आया जब निगार सुल्ताना ने 21 अप्रैल 2000 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जिसने बनाया मिटाए वही। बीते दौर की ऐतिहासिक और सुपरहिट फिल्मों में से एक मुगले आजम में बहार के किरदार में नजर आई निगार सुल्ताना आज भी अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए याद की जाती हैं। तुम्हारा नया नाम कितना खूबसूरत है। कम उम्र में ही अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली निगार सुल्ताना ने अपने पिता के रहते हुए कभी भी अभिनय के बारे में नहीं सोचा था। हालांकि वो बचपन में स्कूल में होने वाले छोटे मोटे नाटकों में हिस्सा लिया करती थी। नजरों में समाने से करार। लेकिन अभिनय को अपना करियर बनाने के बारे में उन्हें ख्याल तक नहीं आया था। 21 जून 1932 को जन्मी निगार सुल्ताना हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती थीं। उनके पिता एक फौजी थे, इसीलिए उनकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई थी दोस्तों जहां सिर्फ निडरता ही सिखाई जाती थी। अरे मैंने अभी अभी आपकी आंखों में लाल रंग बदलते देखा है। गौर से देखिए, मैं कहती हूँ गौर से देखिए। फिर कभी किसी लड़की को मत छेड़ना, बदतमीज। निडर माहौल में पली बढ़ी सुल्ताना असल जीवन में भी काफ़ी बेखौफ और बिंदास थीं। कम उम्र में ही पिता के देहांत के बाद निगार सुल्ताना के कंधों पर घर की जिम्मेदारी आ गई थी। ऐसे में उनके पिता के दोस्त मशहूर कलाकार जगदीश सेठी ने उन्हें परिवार का जिम्मा उठाने की सलाह दी। बाद में अपने भाई से विचार विमर्श करने के बाद निगार सुल्ताना ने फिल्मी दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। 14 साल की उम्र में निगार सुल्ताना ने साल 1946 में आई फिल्म रंगभूमि से फिल्मी दुनिया में अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद वो धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपनी पकड़ बनाती चली गई। वो साल 1948 में आई राज कपूर की फिल्म आग में नरगिस और यामिनी कौशल के साथ नजर आई थी। इसके बाद उन्होंने मशहूर निर्देशक SM यूसुफ से शादी की, जिससे उनकी एक बेटी हिना कौसर हुई, जो अपने दौर की जानी मानी अभिनेत्री बनी। शादी के कुछ साल बाद ही उस दौर के मशहूर निर्देशक की आशिफ ने निगार सुल्ताना को अपनी ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम में बहार का किरदार ऑफर किया। फिल्म में इस किरदार को पाकर जहां निगार काफ़ी खुश थी दोस्तों, तो वहीं उनके पति यूसुफ इसके सख्त खिलाफ थे। दरअसल दोस्तों निगार सुल्ताना के पति के आशिफ के रंगीन मिजाज से वाकिफ थे। ऐसे में वो नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी के आशिफ की इस फिल्म में काम करे। मुगले आजम में इस किरदार को लेकर निगार सुल्ताना और उनके पति के बीच काफ़ी मनमुटाव पैदा हो गया था। हालांकि निगार सुल्ताना इस बात से भली भांति परिचित थी कि यदि वो इस फिल्म को करती हैं तो उनका करियर बुलंदियों पर पहुंच सकता है। ऐसे में उन्होंने अपने पति के खिलाफ जाकर इस किरदार को हर कीमत में करने का इरादा बना लिया था। निगार सुल्ताना अपने इस फैसले पर इस तरह अड़ी रही दोस्तों कि अपने पति यूसुफ से तलाक देने के बाद भी वो टस से मस नहीं हुई। फिल्म मुगले आजम की शूटिंग के दौरान वही हुआ जिसका उनके पूर्व पति यूसुफ को डर था कि आशिफ के काम को लेकर जुनून पर दिल हार बैठी निगार सुल्ताना अब के आशिफ के आसपास ही रहने लगी। वहीं के आशिफ भी निगार सुल्ताना की खूबसूरत अदाओं पर फिदा हो चुके थे। ऐसे में दोनों ने फिल्म की शूटिंग पूरी होने से पहले ही शादी कर ली। उस समय के आशिफ पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी पत्नी का नाम सितारा था। अपने रंगीन मिजाज के लिए मशहूर के आशिफ ने अपनी पहली पत्नी से पूछे और तलाक लिए बिना ही निगार से शादी कर ली थी। बाद में उन्होंने ऐसा ही निगार सुल्ताना के साथ किया, जबकि आशिफ ने बिना किसी खबर के दिलीप कुमार की बहन अख्तर से निकाह किया। हालांकि शुरू से ही बेखौफ माहौल में रही निगार सुल्ताना
सितारा की तरह चुप नहीं रहीं और उन्होंने इस मामले में अपनी आवाज़ बुलंद की थी। अख्तर से शादी के बाद बिगड़ते माहौल को देख के आशिफ ने निगार सुल्ताना को तलाक दे दिया, लेकिन निगार सुल्ताना ने इसके बाद भी हार नहीं मानी और उन्होंने कि आशिफ के खिलाफ अदालत में शिकायत भी दर्ज करा दी थी। केस दर्ज कराते हुए निगार सुल्ताना ने दलील दी थी कि सितारा के रहते कि आशिफ ने मुझसे शादी की और मेरे रहते हुए अख्तर से, जो गैर कानूनी है। कि आशिफ को गुनहगार ठहराने वाला ये मामला अदालत में लंबे समय तक चलता रहा। बाद में कि आशिफ की डेथ के बाद दोस्तों निगार सुल्ताना को उनकी संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अपने और अपने बच्चों की हक की जारी इस लड़ाई के लिए उन्होंने कई मुकदमे भी दायर किए थे। कानूनी दांवपेच में फंसी निगार सुल्ताना ने 70 के दशक तक फिल्मों में काम किया और बाद में एक फर्नीचर की दुकान खोल ली थी। कि आशिफ और निगार सुल्ताना के 2 बच्चे थे, जबकि पहले पति से उन्हें बेटी हिना हुई थी। निगार सुल्ताना ने काफ़ी संघर्षों से अपने तीनों बच्चों का पालन पोषण किया था। दोस्तों 5 भाई बहनों में से ये सबसे छोटी थी। इनके पिता हैदराबाद के निज़ाम की आर्मी में मेजर थे और ये सोच रहे हैं कि अपने जुर्म का जुर्माना किस तरह अदा करें। इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई तो स्कूल में हुई और उसके बाद की पढ़ाई लिखाई तो घर पर ही हुई। दरअसल दोस्तों सन 1938 में उन्होंने एक फिल्म देखी थी, हम तुम और वो। उस फिल्म का उन पर एक बड़ा गहरा असर रहा था। इनके फिल्मी सफ़र में ये बहुत ही जल्दी कैरेक्टर रोल्स भी प्ले करने लगी थी। हालांकि इनके करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से फिल्म रही थी शिकायत, जो सन 1948 में आई थी। उसी दौरान फिल्म आई बेला भी, जिसे रंजीत प्रोडक्शन ने बनाया था। बतौर हीरोइन भी इनके करियर का सिलसिला आगे बढ़ा। उसके बाद एक फिल्म आई जिसे बनने में एक लंबा वक्त लगा था और वो फिल्म थी मुगले आज़म। इस फिल्म में निगार सुल्ताना बहार का किरदार निभाते हुए नजर आई थी, जो शहजादे सलीम और अनारकली की मोहब्बत में एक कांटा बनकर नजर आई थी। वो गाना आगे तेरे महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। इसमें मधुबाला के साथ निगार सुल्ताना का अभिनय देखते ही बनता है। इन्होंने अपने करियर में बहुत सारी फिल्मों में काम किया दोस्तों, जैसे कि पतंगा, दिल की बस्ती, शीश महल, खेल वगैरह। दोस्तों वो वक्त भी आया जब निगार सुल्ताना ने 21 अप्रैल 2000 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया।